हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी ये दूसरी वीडियो जिसमें हमें स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात समानुपात। क्लास 1 क्लास फर्स्ट एक हो चुकी है, पर अनुपात समानुपात की पहली क्लास है जिसमें पहला क्वेश्चन है 4/1/2 अपॉन 2/1/4 का सरलतम रूप में व्यक्त करें। तो इसका अनुपात समानुपात निकालना है। तो 2 चौक 8 और 1 9/2 अनुपात 4 दूनी 8 और 1 9/4 9 चौक 36 अनुपात 9 दूनी 18। इसको काट देंगे, 18 दूनी 36 आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन 4 की पावर 3.5 2 की पावर 5 का अनुपात में बराबर होगा। किस अनुपात में बराबर होगा? तो इसको करते हैं। 4 की पावर है 3.5 और 2 की पावर है 5। अब पहले हम बेस को सेम कर लेंगे। बेस हमारा 2 है और यहाँ पे 4 है, इनको सेम करना होता है। इसको सेम करेंगे तो 4 तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और जो पावर दी हुई है उसको ऐसे ऐसे ही लिख लेंगे 3.5। 2 की पावर 5 ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब ये 3.5 की अगर 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 7। तो 2 की पावर 7 और यहाँ 2 की पावर 5 और 7 में से 5 चले जाएगा तो 2 की पावर ये ऊपर पहुँच गया ना। तो 2 की पावर 2/1 4/1 आंसर। ओके फ्रेंड्स, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 दिन मतलब कि 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24/30 घंटे। तो 3 चौक 12 इसको लग गया 1 3 दूनी 6 और 1 7 72/30। अब इसको करेंगे 6 एकम 6 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 12/5। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 3/4 3/4 4/8 5/8 1/2 6/9 अनुपात में सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा? इसमें सबसे बड़ा ढूंढना है हमें। तो 3/4 5/8 1/2 6/9 करके देख लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लग जाएगी। 4 7 28 बच गया 2 0 लग जाएगी। 4 चौक 16। ओके, आगे भी कर सकते हैं पर इतना ही रहने दो। 0 के बाद पॉइंट के बाद 2 संख्या बहुत है। यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। 8 पंजे 40 8 छिंग 48 2 बच गया 0 8 एक 8 दूनी 16 रहने दो बस। 2 पंजे 10 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लग गया। 9 छिंग 54 बच गए थे 4 9 छिंग 54 6 बच गए 0 लग गया। 9 छिंग 54 9 छिंग 54 ही आएगा दोबारा भी। अब इसमें बोलना था सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये पहला ही है 3/4। ओके फ्रेंड्स, 2/3 8/3 7/4 1/5 में कौन सा अनुपात अधिक है? और इसमें भी अधिक बताना है। क्या हमने पहले वाला ही तो नहीं रखा? नहीं, पहला नहीं है, दूसरा है। फिफ्थ क्वेश्चन है 8/3 7/4 1/5। अब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे जैसे वो पहले वाला करा। 0 पॉइंट यहाँ पर 3 छंग 18 बच गया 2 3 छंग 18 ऐसे ही चला जाएगा। 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लग गया। नहीं 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 सॉरी, ये ऐसे भी कट सकता है अभी। 3 दूनी 6 बच गया कितना 2 पॉइंट लगा लेंगे अगर तो 3 छंग 18 2 बचेगा फिर 3 छंग 18 4 एकम 4 पॉइंट लगा लेंगे बच गया 3 0 उतार देंगे 4 7 28
ठीक है फ्रेंड्स, 0 और यहाँ पे 0 उतर जाएगा, 2 5 दूनी 10। इसमें अधिक बता रहा था, अधिक, अधिक कौन है? मेरे ख्याल से अधिक ये है, आंसर यही है अधिक, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है सबसे बड़ा नंबर, तो यही है अधिक। अब 15:47, 29:55, 19:60, 18:42 में से कौन सा अनुपात छोटा है? और इसमें बताना हमें छोटा। तो 15:47, 29:55, 19:60, 18:42। अब इतने बड़े बड़े पहाड़े कौन याद करता है? बट हम इसको सिंपल तरीके से डिवाइड करेंगे। 15 एकम 15, इसी से इसको काट दिया, इसको काटेंगे। 15 30, 15 30 45, 15 30 45, बच गए इतने 2, 0 उतार दी। 15 एकम 15, ओके। 19 एकम 19, और ये 19 लगभग 19 दिया करके देखा है, 57, 19 दिया 57, बच गए कितने 3, 0 उतार ली। 19 एकम 19, ठीक है। 19 दिन तो नहीं जाएगा, 29 एकम 29, तो 29 दूनी नहीं जाएगा, 29 एकम 29, लगभग तुम्हारा बचेगा 1 और 25 26, 26 में 0 लगा लेंगे, 8 8 के आसपास जाएगा। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया नहीं 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 नहीं, इसको काटूंगे पहले। 6 18, 6 7 42, ठीक है। अब काटो, अब इजी हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 1, तो फिर 1 बच गया 0, 3 तिया 9। तो इसमें बताना था सबसे छोटा। अब छोटा बताना था, तो अगर हमारा ये अंश सबका सेम है, तो नीचे वाले जो हर है, जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये तो सेम सेम ही नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा करके लेते हैं इसको। 19 57, बच गए 3, 0, 19 एकम 19, कितना बच गया? अब ये बच गया तुम्हारा 11, 0, 19, 9 5 45। ये चलेगा इस पे, पंजे पे, ठीक है। और यहाँ 19 45, 2 बचे थे। 15 एकम 15, 5 41, 0, 15 30, 15 30 45। तो सबसे बड़ा यही है, तो फिर यही है 19 अनुपात 60। सबसे छोटा, सॉरी, सबसे छोटा ये है। अब करते हैं इसको। A अनुपात B बराबर 6 अनुपात 8 B, और B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 10 है, तो A B C का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक ट्रिक है। अगर हमें A अनुपात B और सेम B अनुपात C दिया हुआ है, तो इसको N बना देंगे, उल्टा N, इस टाइप से। N, उल्टा N, ठीक है। तो अब इसका जैसे कि यहाँ 6 अनुपात 8, और यहाँ पे बी सी का मान है 5 अनुपात 10, तो इसको एन बनाएंगे। तो 5 छंग या 6 पंजे 30, 6 की गुना इसमें करेंगे 6 पंजे 30। अब 8 की गुना इसमें करेंगे 8 पंजे 40। अब 8 की गुना इसमें करेंगे 8 दम 80, 0 से 0 कट जाएंगी ना सारी की सारी, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 8।
आंसर। अब यहाँ देखेंगे सेम वही ट्रिक अपनाएंगे। यदि A अनुपात B बराबर 3:7 और B अनुपात C बराबर 2:5 है तो ABC वही मान ज्ञात कीजिए। 3:7 2:5। अब उल्टा एन बना देंगे। 3 की गुना 2 में, 2 तिया 6, 7 की गुना 2 में, 2 सत्ते 14, 7 की गुना 5 में, 7 पंजे 35। इसमें कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा, यही डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको करेंगे वही है सेम। यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 2:3 है तो ABC का अनुपात, तो 3 और 4 और इसका और जी 3। ठीक है, AB का मान और BC का मान। अब इसको इसी तरीके से निकाल लेंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12। अब कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 6:5। तो A अनुपात A प्लस B का मान ज्ञात बताना। तो वही 3:4 और जी 6:5 एन बनाएंगे। 3 छंग 18, 4 छिक्का 24, 4 पंजे 20। कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 ने 18, 2 एक 2, 2 दूनी 4 और जी 10। ठीक है, अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो मान क्या पूछ रहा था वो? A अनुपात A प्लस के C का मान पूछ रहा था। तो A का मान हमारा है 9, ABC तो 9 आ गया। और A और C का 19। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा।